हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं लेकर आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र डायन का मौसम का आज का एपिसोड लेकर। और आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है फ्रेंड्स। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो उर्मी डायन होती है वो आवाज़ देती है घर वालों को कि वो एक एक करके सब लोग बाहर आए और गोलू जिसके हाथ पास होगा उसको पता चल जाएगा। तो घर वालों को आवाज़ देती है। घर वाले जो होते हैं वो डरे हुए होते हैं, बाकी फैमिलीज जो होती है तो वो बोलती है कि अगर तुम लोग अंदर नहीं बाहर नहीं आते तो मैं ही अंदर आ जाती हूँ। तो यहाँ पर जो सारे घर वाले होते हैं वो डरते हैं और यहाँ एक एक करके सब बाहर निकलने लगते हैं। तभी देखते हैं कि सारे घर वाले जहाँ छुपे होते हैं, चाची जी, ताई जी, बाकी सब लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलते हैं तो सब उस डायन के पास जाते हैं एक एक करके। तभी देखते हैं कि पहले जो रश्मि चाची होती हैं वो जाती हैं और रश्मि चाची का हाथ वो टच करती है। तो वो बोलती है वो अपने बारे में बताते हैं कि मैं रश्मि हूँ। और तभी वो बोलती है कि ठीक है जाओ। और जैसे ही टच करती है तो वो उनको बाहर जाने के लिए बोल देती है। तभी देखते हैं कि चाचा जी आते हैं तो उनका भी हाथ छूती है और फिर उनको भी महसूस करते हैं और बोलते हैं कि ठीक है जाओ, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ इनके पास गोलू नहीं है। तो वो यहाँ पर तभी देखते हैं कि वीना जी जो होती हैं वो धीरे धीरे जाती हैं। तो वो बोलती है कि आप इतने धीरे क्यों आ रहे हो, इतना टाइम क्यों लग रहा है। तभी वो जाती है तो उनका भी हाथ छूती है और उन्हें भी जाने के लिए मना कर देती है। तभी देखते हैं बड़ी जीजी भी जाती है और बड़ी जीजी को भी देखती है तो उनको भी बाहर जाने के लिए बोल देती है। और फिर वो गौरी को आवाज़ लगाती है और बोलती है कि गौरी, मुझे पता है कि गोलू तुम्हारे पास ही है, तो तुम जल्दी से गोलू को लेकर के वापस आ रहे हो या नहीं, गोलू की माँ। और वो यहाँ पर आवाज़ देती है। तभी देखते हैं कि गोलू जो होता है वो फिर से शरारत करता है और गौरी उसको मना कर रही होती है। और तभी वो गोलू को नहीं निकालने के लिए बोल रही होती है और वो बार बार आवाज़ देती है डायन की, तुम उसको लेकर के आ रही हो या मैं खुद आ जाऊँ। तो वो वहाँ पर गौरी जो होती है गोलू को मना करती है। तभी देखते हैं कि गोलू अपनी शरारत करता है और वो गौरी की बात नहीं मानता और गौरी की गोदी से वो नीचे उतर जाता है। और जैसे ही वो नीचे उतरता है तो देखते हैं कि यहाँ वो गौरी उसे मना करती है कि गोलू नहीं नहीं, लेकिन गोलू जाता है और यहाँ पर ढेर सारे कंचे की गोलियाँ रहती हैं जिसको वो बॉटल में भरी होती है और वो नीचे गिरा देता है एक बॉल से। और जिससे कि जैसे ही वो डायन बढ़ती है, ये देख कर के गौरी डरी हुई होती है कि कहीं डायन उसको पकड़ ना ले जाए। लेकिन यहाँ पर गोलू जैसे ही गिराता है तो बाकी घर वाले भी सब डरे हुए होते हैं, लेकिन डायन उस पर जाते हैं और फिसल कर गिर जाते हैं और सब लोग हंसने लगते हैं। यहाँ पर चाची जी भी खुश हो जाती हैं। तभी जैसे ही गोलू वहाँ पर गिराता है तो वो गिरते हैं और गौरी जो होती है डर जाती है, क्योंकि गोलू जो होता है वो इतनी बड़ी शरारत कर रहा है। तो गौरी को डर लगता है कि डायन अगर उसे पकड़ के लेकर जाएगी तो उसके लिए खतरा है। तो जैसे ही गिरता है बॉल, वो डायन गिर जाती है। यहाँ पर गोलू जो होता है फिर से उसी रास्ते से वो निकल कर भागने लगता है और डायन यहाँ पर गिरी पड़ी होती है। तभी गौरी भी उसके पीछे पीछे भागती है यहाँ पर और गोलू निकल जाता है तो वो डायन खड़ी होती है और यहाँ पर गौरी बोलती है कि तुम गोलू के पास नहीं जा सकती। तभी वो और तुम गोलू का कुछ नहीं कर सकती। तभी डायन बोलती है कि तुम सब भूल क्यों जाते हो कि मैं कौन हूँ। और वो गौरी को ज़ोर से धक्का देती है जिससे कि गौरी जाकर के दूर गिर जाती है और गौरी को चोट भी आती है। तभी देखते हैं कि वो फिर डायन जो होती है गोलू का पीछा करने चली जाती है। यहाँ पर बड़ी जीजी और वीना जी, चाची जी सब परेशान होते हैं और वो गौरी के पास जाते हैं कि गौरी तुम्हें चोट तो नहीं लगी। वीना जी देखती हैं और उसे संभालते हैं कि गौरी चलो। और यहाँ पर गौरी बोलती है कि नहीं, हमें जल्दी चलना होगा। यहाँ वो उसको देखते हैं कि चोट तो नहीं आई है काफ़ी। तभी देखते हैं दूसरी तरफ कि विहान जो होता है वो डायन चक्र को बना रहा होता है और डायन चक्र बन करके पूरी तरीके से तैयार हो गया होता है। यहाँ हर्ष और अर्जुन भी होते हैं और सब लोग उसे बोलते हैं कि ये डायन चक्र तैयार हो चुका है, विहान बताता है। और तभी वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, ये तो बहुत ही रियल लग रहा है। तो वो यहाँ पर बोलते हैं हाँ ये एल्यूमिनियम का है तो ये बहुत ही अच्छा है और डायन के लिए, और ये डायन चक्र तैयार हो गया। तभी ये जैसे ही हम बंद करेंगे कांच तो ये पूरी तरीके से डायन चक्र तैयार हो जाएगा। तभी यहाँ पर अर्जुन जो होता है वो बोलता है कि लेकिन हम डायन को अंदर कैसे लेकर के आएंगे भैया। तो वो बोलते हैं कि बस अब किसी भी तरीके से हमें उस डायन को अंदर लेकर के आना होगा, क्योंकि जैसे ही डायन इस घेरे में आकर के तैयार हो गया और ये कांच बंद होगा वैसे ही ये डायन चक्र पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और जिससे वो अपनी शक्तियों का यूज़ करेगी तो वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर वो दोनों को समझाते हैं और बात करते हैं। अर्जुन और हर्ष को बताता है यहाँ पर विहान, और तभी बोलता है कि अब हमें जल्दी से जल्दी गोलू को वहाँ से हटाना होगा, क्योंकि गोलू की जान खतरे में है तो उसे हमें यहाँ से हटाना होगा। और
किसी भी तरीके से उर्मिडान को इस घेरे के अंदर लेकर के आना होगा। तभी देखते हैं वो तीनों वहाँ से गोलू के लिए निकल जाते हैं कि गोलू को हमें बचाना है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर उर्मिडान जो होती है गोलू को आवाज़ लगाती है, गोलू गोलू, और गोलू का पीछा कर रही होती है, बोलते हे गोलू कहाँ पे हो। और यहाँ गोलू जो होता है वो आगे आगे खिलखिलाता हुआ जा रहा होता है, और जो डायन होती है गोलू को ढूंढ रही होती है, क्योंकि वो देख नहीं सकती इसलिए अब वो महसूस ही कर सकती है। तो गोलू के कदमों के पीछे पीछे वो जाती है जैसे जैसे उसको सुनाई देता है। यहाँ पर देखते हैं कि गौरी गोलू को मना करती है कि गोलू मेरे पास आ जाए, गोलू को इशारा कर रही होती है, पूरी फैमिली वहाँ पर होती है, लेकिन गोलू जो होता है वो वहाँ पर बैठा होता है। और डायन जो होती है वो गोलू को आवाज़ लेती है, गोलू किधर हो, अब आ जाओ, और घुटनों के बल कितना चलोगे, वो इस तरीके से उसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि जो गौरी होती है उसे इशारा करती है कि वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि अगर डायन ने उसको देख लिया तो वो उसे पकड़ लेगी। तो यहाँ गोलू गौरी की बात को नहीं मानता है, क्योंकि गोलू बहुत शरारती है, तो वो अपने हाथों से तालियां बजाने लगता है, और जैसे ही तालियां बजाता है तो डायन को पता चल जाता है, तो वो हंसने लगती है और बोलती है कि तू तो बहुत चालाक निकला, क्योंकि अगर तू नहीं बताता तो मैं इन सब की जान ले लेती। तो यहाँ पर गोलू हंसने लगता है और फिर से वो जाने लगता है। तो गोलू को वो अपने पास बुलाती है, पर गोलू सुनता नहीं। यहाँ पर विहान और हर्ष अर्जुन भी आ जाते हैं और गोलू को देखते हैं, तो वो बोलते हैं गोलू तू यहाँ का क्या कर रहा है, मम्मी कहाँ है तेरी। तो यहाँ डायन को देखते हैं वो लोग, तो चुप हो जाते हैं, क्योंकि डायन भी गोलू का पीछा करते हुए आ जाती है। तो वो बोलते हैं कि लगता है गोलू अपने पापा और चाचू लोग से मिल चुका है, तो हे बॉयज़ कैसे हो, और उन लोग को बोलता है। तभी वो लोग वहाँ पर बोलते हैं, गोलू को बचाने के लिए बुलाते हैं कि गोलू इधर आ मेरे पास। तभी देखते हैं कि गोलू जैसे उधर बढ़ रहा होता है तो वो विहान की बात को नहीं सुनता, और वो उधर से चला जाता है डायन चक्र की ओर। और जैसे वो लोग उसे बोलने की कोशिश करते हैं पकड़ने की, तो यहाँ पर जो डायन होती है वो उन लोग को फ्रीज कर देती है, जिससे कि उन लोग का पैर जम जाता है और वो कहीं निकल नहीं सकते। और तभी उन लोग को वो बाय करती है, बोलती है बाय बॉयज़, और इतना बोल करके वो वहाँ गोलू का पीछा करते हुए चली जाती है। और गोलू यहाँ पर चलते चलते डायन चक्र के अंदर चला जाता है। जैसे ही डायन चक्र के अंदर जाता है गोलू, तो वहाँ पर वो जैसे घुसता है तो डायन भी उसका पीछा करते करते वहाँ पर जाते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि गौरी परेशान होकर आती है और देखते हैं कि वो हर्ष अर्जुन और विहान वहीं पर रहते हैं। तो वो बोलते हैं आप सब को क्या हो गया, और वो यहाँ पर विहान बताता है कि गोलू की जान खतरे में है, क्योंकि वो डायन चक्र की ओर चला गया है उस डायन को लेकर के। तो यहाँ पर गौरी को वो बोलता है कि गौरी तुम जाओ। तभी गौरी आती है और गंगा छिड़कती है, जिससे कि उन लोग ठीक हो जाते हैं। और यहाँ पर गौरी बोलती है कि हमें जल्दी गोलू को बचाना होगा, और विहान सब लोग भागते हैं। और यहाँ पर गौरी बोलते हैं कि हाँ गोलू किसी भी तरीके से डायन चक्र के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो डायन अपनी शक्तियों को वहाँ पर नष्ट करेगी तो गोलू की जान को खतरा हो सकता है। और सब भागते हुए वहाँ से जाते हैं। और यहाँ देखते हैं कि जैसे ही सब भाग के जाते हैं तो गौरी और पूरे परिवार वहाँ पर पीछा करते करते जाते हैं। और डायन जो होते हैं वो भी वहाँ पर पहुँच चुकी होती है जहाँ पर गोलू वो गया होता है डायन चक्र में। और तभी वो बोलते हैं कि वो गोलू ये कौन सी जगह पर मुझे लेकर आया है जहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। तो मुझे पता है, क्योंकि जब किसी की मौत आती है ना तो वो शहर ही जा कर के छिपता है। तो अब तेरी मौत आ चुकी है गोलू के लिए, वो ऐसा बोलती है। और गोलू को बोलते हैं कि तुझे पता है गोलू, तेरे पास इतनी शक्तियाँ हैं कि तू कुछ भी कर सकता है, तू किसी आदमी को भी राख बना सकता है। मैं तुझे थोड़ा सा दिखाऊं, ऐसा बोल रही होती है। और वो चारों तरफ देखती है कि उसे समझ में नहीं आता, लेकिन चारों तरफ ही मिरर होते हैं, जिससे कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है अपनी शक्तियों के बारे में कि वो किधर दिखाए। और चारों तरफ उंगलियां घुमा रही होती है। यहाँ पर देखते हैं कि वो जिस तरीके से जिधर भी उंगली करती है उधर चारों तरफ ही मिरर होते हैं, जिससे कि कुछ उसे समझ नहीं आता। यहाँ पर गोलू जो होता है वो बैठा होता है और ये सब चीज़ें देख रहा होता है। तभी देखते हैं पूरे घर वाले जो होते हैं वो आते हैं गोलू को बचाने के लिए। और यहाँ पर गौरी और पूरे परिवार वाले आते हैं। तभी गौरी दौड़ के आती है, उसे चोट लग जाती है उसके पैर में। तो विहान उसे बचाने के लिए बोलता है कि गौरी उठो। और तभी गौरी बोलती है कि नहीं आप जाओ विहान, क्योंकि गोलू की जान को खतरा है। तो सारे घर वाले पीछे पीछे आ जाते हैं। यहाँ अर्जुन जो होता है वो रुक जाता है गौरी के पास और वो गौरी को देखने लगता है। तभी देखते हैं कि गोलू जो होता है उस घेरे में बैठा हुआ होता है और यहाँ पर डायन होती है। और ये सब देख करके पूरे घर वाले दंग रह जाते हैं, क्योंकि
गोलू के जान को खतरा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि विहान उसे बचाने की कोशिश करता है। तभी देखते हैं कि जो डायन होती है अपनी शक्तियाँ लगाती है और जिससे कि सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं और सब लोग गिर जाते हैं। यहाँ पर सारे लोग बेहोश हो जाते हैं और डायन भी दूर कहीं बेहोश पड़ी गिरी होती है और यहाँ पर गोलू बैठा होता है। तभी ऐसी आवाज़ जैसे ही जाती है तो गौरी को लगता है कि कुछ तो हुआ है और गौरी और यहाँ अर्जुन जो होते हैं भागते हुए आते हैं। तभी देखते हैं कि सारे घर वाले गिरे हुए होते हैं। तो गौरी जो होती है पहले गोलू को अपने गोदी में ले लेती है और फिर गोलू को देखती है कि तू ठीक है गोलू। तभी सारे परिवार वालों को देखती है तो वो बोलते हैं कि अर्जुन हमें जल्दी ही एम्बुलेंस को बुलाना होगा और इन सबको हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, हमारे पास टाइम नहीं है। तभी अर्जुन जो होता है सबके पास जाता है और यहाँ विहान के पास जाता है जिससे कि विहान की सांसें नहीं चल रही होती। तो वो बोलता है कि अब मैं क्या इन्हें बताऊँ कि विहान भैया की तो सांसें ही नहीं चल रही है। तभी वो बोलता है कि भाभी ये देखो ना यहाँ पर कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। तो वो सबको आवाज़ देते हैं। यहाँ गौरी जाती है और विहान के पास बोलती है कि विहान उठो विहान, क्योंकि तुम्हें गोलू के पास रहना है। और बाकी सबको आवाज़ देती है चाचा जी और सबको बोलती है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि सब जो होते हैं वो पूरी तरीके से बेहोश हो चुके होते हैं और तभी देखते हैं कि वो गौरी जो होती है गोलू के लिए परेशान होते हैं। यहाँ पर वो रो रही होती है विहान को देख करके। तभी गोलू मौका पा करके वहाँ से निकल जाता है और गौरी जो होती है वो बहुत ही तेज़ी से परेशान होती है उन सब के लिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पर देखेंगे कि नानी माँ जो है वो गौरी की यादों से मिटा चुकी होती है गोलू का याद। और वो यहाँ पर गौरी विहान दोनों को नहीं पता होगा गोलू के बारे में और यहाँ डायनो से गोलू अकेले ही लड़ेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।